कुंडली में धन योग नहीं तो फिर कैसे करे धन संचित, कैसे मिले हमें स्थायी धन। चलिए बताती हूँ कैसे करे धन का जुगाड़ और कैसे होगी धन की परेशानी दूर। हमारा आज का विषय है कैसे दे धन को स्थायित्व। मैं वीना कपिल ज्योतिष क्योरी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। यदि आपके जीवन में धन की परेशानी चल रही है, धन का कोई जुगाड़ नहीं बन रहा और नौकरी व्यवसाय में स्थिरता न होने के कारण धन आने का कोई रास्ता भी नहीं मिल रहा, जब धन आने का कोई रास्ता ही दिखाई नहीं दे रहा तो धन संचित होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। ऐसे में आप क्या करें? चिंता करने की आवश्यकता नहीं। अब आप अपनी पत्रिका देखकर स्वयं इसका समाधान ढूंढ सकते हैं। ये है हमारी जन्म पत्रिका के 12 भाव। प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, छठा भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव, नवम भाव, दशम भाव, एकादश भाव और ये है 12वां भाव। अब आप देखें कि आपकी जन्म पत्रिका में किस भाव में 2 का अंक अर्थात वृष राशि, 6 का अंक अर्थात कन्या राशि और 10 का अंक अर्थात मकर राशि लिखे हुए हैं। आपकी जन्म पत्रिका के जिस भी भाव में 2, 6 और 10 का अंक लिखा है, उस भाव को सारणी नंबर 1 में देखें कि उस भाव के लिए कौन सी दिशा लिखी है। अब आपने अपने घर की उस दिशा में सारणी नंबर 2 में जो वस्तु बताई जा रही है उसको स्थापित कर देना है। सारणी नंबर 1 में लिखा है प्रथम भाव 1 के लिए आपकी दिशा निर्धारित है पूर्व दिशा। भाव नंबर 2 के लिए वायव्य कोण, भाव नंबर 3 के लिए दक्षिण दिशा, भाव नंबर 4 के लिए ईशान कोण, भाव नंबर 5 के लिए पूर्वी दीवार अर्थात दीवार के ऊपर उस वस्तु को स्थापित करना होगा। भाव नंबर 6 के लिए उत्तर की दिशा, भाव नंबर 7 के लिए नैऋत्य कोण, भाव नंबर 8 के लिए दक्षिणी दीवार, भाव नंबर 9 के लिए ब्रह्म स्थान। आपको अपने घर का सेंटर पॉइंट देखना होगा। भाव नंबर 10 के लिए पश्चिम की दिशा और भाव नंबर 11 के लिए पश्चिमी दीवार, भाव नंबर 12 के लिए आग्नेय कोण। आपके सामने ये एक जन्म पत्रिका है। यदि आपकी पत्रिका में 2 का अंक या 6 का अंक या 10 का अंक इन भावों में आता है तो हमने उसके लिए अपने घर के किस दिशा में उस चीज को स्थायित्व देना है। इस पत्रिका में 2 का अंक इस स्थान पर आ रहा है, इसे दशम भाव कहते हैं। अब हमने देखना है सारणी नंबर 1 में भाव नंबर 10 के लिए कौन सी दिशा है। उसमें दिशा है पश्चिम। तो इस जातक को जहाँ पर इसका 2 का अंक आया है, 2 के अंक के लिए जो भी वस्तु बताई गई है वो अपने घर के पश्चिम की दिशा में स्थापित करनी है अर्थात रखनी है। इस पत्रिका में 6 का अंक दूसरे भाव में आया है। दूसरे भाव के लिए वायव्य कोण अर्थात नॉर्थ वेस्ट की दिशा है। इस पत्रिका के छठे भाव में 10 का अंक आया है, तो 10 अंक जिस भाव में आया है वो है छठा भाव। छठे भाव के लिए उत्तर अर्थात नॉर्थ दिशा में हमने 10 अंक वाली वस्तु को स्थापित करना है। एक और पत्रिका लेते हैं, एक बार फिर से समझने की कोशिश करेंगे। इस पत्रिका में अंक 2 12वें भाव में आया है, तो भाव नंबर 12 के लिए आग्नेय कोण है अर्थात साउथ ईस्ट का जो कोना है। इस पत्रिका के चतुर्थ भाव में, ये चतुर्थ भाव है, यहाँ पर अंक 6 आया है, तो अंक 6 भाव चतुर्थ में होने से हमने दिशा जो देखनी है वो चतुर्थ भाव के लिए देखनी है। चतुर्थ भाव के लिए ईशान कोण में हमने उस वस्तु को स्थापित करना है। इस पत्रिका में 10 का अंक हमें अष्टम भाव में प्राप्त हुआ। अष्टम भाव के लिए
दक्षिणी दीवार, अर्थात जो भी वस्तु स्थापित करनी है उसको हमने दक्षिणी दीवार के ऊपर लगाना है, अपने घर की दक्षिणी दीवार के ऊपर टांगना है। हमें जो अंक 2 मिला है, अंक 2 वाले स्थान पर हमने एक छोटे से सफेद रेशमी कपड़े के ऊपर पीले रंग की गुल्लक जहाँ एक पिगी बैंक रख देना है और मंदिर में शिवलिंग पर इत्र चढ़ाना है। इससे क्या होगा, धन संचित होने में हमें मदद मिलेगी। शुक्र तथा गुरु की पॉजिटिव एनर्जी हमें प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी। पत्रिका के जिस स्थान पर 6 का अंक प्राप्त हुआ था उस दिशा में हमने हरे रंग की घड़ी और चेक बुक जिसके नीचे गोल हरे रंग का कागज रख देना है और 7 बुधवार हरी मूंग की दाल दान करनी है। इससे क्या होगा, धन आने के रास्ते खुलेंगे। हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने पेंडिंग कर्म पूरे करने होंगे जिससे बुध की एनर्जी हमें प्राप्त हो सकेगी। हमारी पत्रिका के जिस स्थान पर 10 का अंक प्राप्त हुआ था उस भाव वाले दिशा में हमने पेंडुलम क्लॉक तथा भगवान हरि विष्णु जी की और माता लक्ष्मी जी की तस्वीर लगानी है। तस्वीर बैठे हुए होनी चाहिए और इसके साथ हमें दिल लगाकर कार्य भी करना है, मेहनत से जी नहीं चुराना। इससे क्या होगा कि नौकरी व्यवसाय में हमारे कारोबार में निरंतरता बनी रहेगी। अपने कर्म हमें सही रखने होंगे ताकि शनि देव जी की कृपा प्राप्त कर पाएं। 2, 6 और 10 के अंकों का खेल है सारा। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ज्योतिष क्योरी चैनल आपका अपना चैनल है। उम्मीद करती हूँ कि आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। प्लीज अपनों के साथ इसे शेयर, लाइक तथा कमेंट करना ना भूलें। तो मिलती हूँ किसी अन्य जानकारी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, खुश रहें, सुखी रहें। ओम नमः शिवाय।